बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ लजीज़ा की रसमलाई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी और वो तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आपसे रसमलाई अच्छी नहीं बनती या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने के बाद टूट जाती है और या फिर उसके अंदर गुठली रह जाती है। तो वो तमाम चीज़ें शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे चूल्हे पे दूध रख लेंगे बॉईल होने के लिए। दूध लिया है मैंने यहाँ पे 1 लीटर। उसमें हम 2 से 3 अदद इलायची ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करेंगे इसमें हाफ़ कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम यहाँ पे लजीज़ा की जो रसमलाई है इसका मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड फ्लेवर में ले रही हूँ, आप अगर पिस्ता फ्लेवर में भी ले तो वो आप पे डिपेंड करता है। 1 अदद यहाँ पे अंडा ले रही हूँ और इसे हम अच्छा सा फेंट लेंगे। फेंटना आपने बहुत अच्छे से है। यहाँ पे घी ले रही हूँ, इसे मैंने मेल्ट कर लिया है। और ये लजीज़ा का जो रसमलाई का पैकेट है ये हम ऐड कर देंगे एक बाउल में। अगर आप इसकी क्वांटिटी डबल रखते हैं ना तो इसके लिए फिर आपको ये कि घी की और जो एग है इसकी भी क्वांटिटी आपको डबल करनी होगी। 4 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें घी ऐड करेंगे। पहले आपने इसमें 4 टेबल स्पून करना है। अगर आपको लगे कि कम है तो बाद में फिर आप ऐड कर लीजिएगा, लेकिन जो इसकी परफेक्ट मेजरमेंट है वो 4 टेबल स्पून इसमें घी जाएगा और हाफ़ इसमें एग जाएगा। हाफ़ भी कर लें या फिर 4 टेबल स्पून के बराबर इसमें एग आप शामिल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद मिक्सचर को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो इस मिक्सचर को हम अच्छा सा मिक्स करके गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने नहीं गूंदना, बस मिक्सचर को आपने मिक्स कर लेना है। और इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स रेडी कर लेंगे जितनी की रसमलाई की होती हैं। बस आपने इनको इस तरह से रखना है कि इसमें कोई क्रैक्स ना हो, बॉल्स बहुत अच्छे से बनी हुई हो। इस तरह से सारी रसमलाइयाँ हम रेडी कर लेंगे। और रसमलाई आपने बहुत बड़ी बड़ी नहीं बना देनी है, क्योंकि दूध में हम जब ऐड करेंगे तो वो ऑलरेडी साइज़ में डबल हो जाएंगी। यहाँ पे दूध बहुत अच्छे से बॉईल हो गया, बहुत हल्की सी आंच पे बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था। अब इसमें हम रसमलाई ऐड करते जाएंगे ये इस तरह से। और आपने ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब खुद ब खुद रसमलाई फूल के ऊपर आ जाएंगी फिर आपने चम्मच के साथ इसे हल्के हल्के हाथों से हिलाते जाना है। ये इस तरह से 2 से 3 मिनट लगे हैं और रसमलाई फूल के ऊपर आ गई हैं। बस इसे हल्की सी आंच पे कुक करते जाएंगे तो रसमलाई बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, बिल्कुल भी इनमें क्रैक्स नहीं आएंगे। और सबसे जो ख़ास बात जिसका ध्यान रखना होता है कि जब हम इनकी छोटी छोटी बॉल्स रेडी कर रहे हों तो उस टाइम पे आपने मतलब बहुत अच्छा सा इनको करना है ताकि इसमें कोई क्रैक ना आए। बहुत फाइन सी आपने इनकी रसमलाइयाँ रेडी करनी है ये इस तरह से। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसे इस तरह से हिलाते जाएंगे, इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। हल्की सी आंच पे जब हम कुक होने के लिए रखेंगे तो ये कि बहुत अच्छी बन के रेडी होंगी और खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे रसमलाई रेडी हो गई है। अब इसे हम सर्विंग डिश में ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से आपने इसे आराम से उठा के तो सर्विंग डिश में ऐड करते जाना है। ये इस तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और ये टूट जाएंगी, बहुत ही अच्छी सी बन के रेडी हुई हैं। सारी रसमलाइयाँ हम निकाल लेंगे और फिर ऊपर से हम इस तरह दूध ऐड कर लेंगे। दूध का जो फ्लेवर है वो हल्की सी जब आंच पे बॉईल हुआ है या फिर हमने कुक किया है तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर घर पे अचानक से मेहमान आ जाएं तो ये वो रेसिपी है जो मिनटों में बन जाती है। और ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बिल्कुल भी टूटी नहीं है, कोई इसमें क्रैक नहीं आया। अगर जिसको लगता है कि रसमलाई टूट जाती है या बनानी मुश्किल है तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।